ध्रुव तारा की कहानी और इससे जुड़ा विज्ञान। हिंदू धर्म में सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, नदी, पर्वत आदि सभी से पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियों से जुड़ी हुई है। ध्रुव तारा का वर्णन भी पौराणिक कथाओं से मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे साधारण सा बालक ध्रुव तारा बन जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा था, जिसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। बालक ध्रुव सुनीति का संतान था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ईर्ष्या करती थी। सुनीति सुरुचि से बड़ी थी और उसका बेटा ध्रुव भी उत्तम से बड़ा था। ऐसे में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार भी ध्रुव को था, लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। एक दिन जब ध्रुव अपने माता पिता की गोद में जाकर बैठा, तो सुरुचि ने यह कहकर उसे गोद से उतार दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। इससे ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। ध्रुव ने ये बात अपनी माँ को सुनीति को बताई और कहा, हे माते, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया। तब सुनीति ने कहा, बेटा, अगर गोद में बैठना ही है तो नारायण की गोद में बैठो। ध्रुव ने कहा, माँ, वो कहाँ मिलेंगे। माँ सुनीति ने उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। यह सुनकर ध्रुव उत्तर की ओर अकेले ही निकल पड़ा। वहां उसे नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को आगे जाने से रोका, लेकिन वो नहीं माने। ध्रुव ने नारद मुनि से भगवान नारायण से मिलने का रास्ता पूछा। नारद मुनि बोले, तुम धैर्य रखो बालक, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया। ध्रुव उसी समय वहां भगवान नारायण के ध्यान में बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है, लेकिन जब सभी वहां पहुंचे तो ध्रुव को देखकर सब हैरान हो गए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र जाप की विधि बताई थी। ध्रुव उसी वक्त भगवान नारायण के ध्यान में बैठ गया। यह देखकर सारे ऋषि मुनि भी ध्रुव के आसपास बैठकर भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव चिंतित होने लगे। उन्हें लगा कि कहीं यह बालक भगवान नारायण से इंद्रासन ना मांग ले। इसलिए उन्होंने ध्रुव का ध्यान भटकाने के लिए अपनी अप्सरा को माँ सुनीति का रूप बदलकर ध्रुव के पास भेजा। लेकिन ध्रुव का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। बाद में कई दानव भी आए, लेकिन उन 7 ऋषि मुनियों ने बालक ध्रुव की रक्षा की। इसी तरह ध्रुव अपने ध्यान पर अड़ग रहा और आखिर में भगवान नारायण ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें। ध्रुव के साथ 7 ऋषि मुनियों को भी मिला आकाश में स्थान। उन्हें सप्तर्षि के रूप में जाना जाता है। ध्रुव ने कहा, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता है। मेरी माँ कहती है, आप इस सृष्टि के पिता हैं, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव को तारा बनने का वरदान दिया। इसी के साथ भगवान नारायण ने उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की। ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता। यह तो थी साधारण से बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की आध्यात्मिक और पौराणिक कहानी। लेकिन ध्रुव तारा को लेकर विज्ञान क्या कहता है, आइए जानते हैं। ध्रुव तारा और विज्ञान। ध्रुव तारा, जिसका बायर नाम है अल्फा उर्साए माइनोरिस है, यह तारा मंडल का
45वां सबसे रोशन तारा है। अंग्रेजी में इसे पोल तारा कहा जाता है। आसमान में उत्तर दिशा की ओर जो सबसे चमकता हुआ तारा दिखता है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग 390 प्रकाश पर्व की दूरी पर है। उत्तरी पोल यानी ध्रुव से यह एक जगह स्थिर प्रतीत होता है। ध्रुव तारा खगोलीय गोले के उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, इसलिए दुनिया के अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित दिखाई देता है। पृथ्वी से आपको ध्रुव तारा एक छोटा सा तारा प्रतीत होता होगा, लेकिन यह तो सूर्य से भी बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्रुव तारे का व्यास सूर्य से 30 गुना अधिक है और भार में भी यह सूर्य से 7.50 गुना अधिक है। वही इसकी चमक सूर्य से 2200 गुना अधिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 26,000 साल में एक बार ध्रुव तारे का स्थान परिवर्तित होता है। ध्रुव तारा जो अध्यात्म और विज्ञान से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही अलग अलग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।